दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवनी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित करते हुए कहा है कि दिल्ली के सभी 7 भाजपा सांसदों से दिल्ली के विकास कार्य को लेकर जवाब मांगा जाएगा। इसको लेकर हम लोग दिल्ली में जगह जगह जनसभा करेंगे और सीधा दिल्ली के लोगों से जुड़ेंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे जानकारी देते हुए कहा है कि वो इसकी शुरुआत 15 अक्टूबर को बवाना से करेंगे। आप सब लोगों का मैं दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से और अपने तमाम हमारे साथियों की तरफ से दिल्ली की सरकार की कांग्रेस समेत की पूरी कैबिनेट के लोग जो है हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो आप सब लोगों का हम हृदय की गहराइयों से यहाँ स्वागत करना चाहते हैं। आज पूरी हमारे जो सब सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनका एक साथ बैठ के इस कार्यक्रम को लॉन्च करने का मकसद ये है कि हम पिछले 8-9 सालों से दिल्ली की व्यवस्था, दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली की गवर्नेंस दोनों पार्टियों द्वारा, दोनों सरकारों द्वारा जिस तरीके से चल रही है, जिस तरीके से चुने हुए प्रतिनिधियों का और आम जनता का गैप बढ़ा है, उसके मद्देनजर और मैं समझता हूं कि हमारी इस कैबिनेट से ज्यादा, क्योंकि आप लोग जो हमारे ख्याल से इत्तेफाक नहीं रखते, वो भी ये मानते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने, जिसका नेतृत्व आदरणीय शीला दीक्षित जी करते थे और जिसमें हम सबको सौभाग्य मिला काम करने का, जो डेवलपमेंट पेस उस समय था उसके अंदर ब्रेक लगी, इसको तो हर कोई मानता ही है। तो आज का कार्यक्रम जो हम लॉन्च कर रहे हैं, हम दिल्ली के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पिछले 10 साल से लगभग 10 साल हो गए, 9 साल हो जाएंगे, 9 से ज्यादा साल हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिल्ली की 7 लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज तमाशा ये हो गया कि चाहे वो संसद सदस्य हैं, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो निगम पार्षद हैं, उनका और जनता के बीच में कोई संवाद नहीं है। डेवलपमेंट काम के कामों में उनकी इन्वॉल्वमेंट होना तो दूर की बात है, आम जनता का और उसके चुने हुए प्रतिनिधि का आपस में कोई संवाद नहीं है। दिल्ली इस बात के लिए जाना करती थी कि चुने हुए प्रतिनिधि लोगों के लिए अवेलेबल रहते थे, और खाली लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रहती थी सरकारें और चुने हुए प्रतिनिधि। हम लोगों के समय तो आरडब्ल्यूए भी सीधी सरकार के साथ संवाद में रहती थी भागीदारी के माध्यम से, और आरडब्ल्यूए का अध्यक्ष सीधा सरकार से संवाद करता था अपने एरिया के प्रॉब्लम के लिए। आज स्थिति ये बन गई है कि 5 साल तक चुना हुआ प्रतिनिधि जनता के बीच में रहता नहीं है, जनता की सुध लेता नहीं है। 5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी बड़ी कन्वीनिंग की उनकी टिकट बदल देती है, कह के कि जी इसने काम नहीं किया था इसलिए मैं इसकी टिकट बदल दी हमने और हम नया कैंडिडेट लेके आपके सामने आ रहे हैं। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और हम लोगों के बीच में एक कार्यक्रम लेके जा रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं जवाब दो, हिसाब दो। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे कह रहे हैं कि जवाब दो, आप पिछले 5 साल में कहां थे, और आप और आपकी सरकार हिसाब दे कि आपने इन 5 सालों के अंदर कॉमन आदमी के लिए, उस इलाके के लिए आपने क्या किया। और हम चुने हुए प्रतिनिधि के साथ साथ उनकी पार्टियों से भी हिसाब मांगने जा रहे हैं कि अब ये नहीं चलेगा कि आप 5 साल के बाद अपने कैंडिडेट की टिकट बदल देते हो कि उसने काम नहीं किया था। उसने अगर काम नहीं किया था तो उसको जनता ढूंढ के नहीं लेके आए थे, उसको आप ढूंढ के लेके आए। तो जवाब दो और हिसाब दो खाली चुने हुए प्रतिनिधि का नहीं है, सब उस पार्टी का भी है।
क्योंकि हमें मालूम है कि जब चुनाव आएंगे ये फिर जान छुड़ा लेंगे, सातों के टिकट काट के ये कह के कि इन्होंने काम नहीं किया। अगर इन्होंने काम नहीं किया था तो भारतीय जनता पार्टी की भी उतनी जिम्मेवारी है जितनी उन चुनाव प्रतिनिधियों की, क्योंकि आप ढूंढ के लाए थे, दिल्ली के लोग ढूंढ के नहीं लेके आए थे इनको चुनाव लड़ने के लिए। और अगर इन्होंने काम किया है, बल्कि हम तो भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करना चाहते हैं कि अगर दम है तो सातों के सातों अपने एमपी कैंडिडेट को दोबारा टिकट दो। इस बात का जो है हम जवाब दो और हिसाब को मांगने के लिए जो है जनता के बीच में आ रहे हैं। पीछे का दरवाजा मत ढूंढिए भागने के लिए, उसका हिसाब मांगने के लिए हमने फैसला किया है कि दिल्ली की कांग्रेस एक प्रतिज्ञा रैली शुरू करेगी। उस प्रतिज्ञा रैली में जहां हम जवाब दो हिसाब दो की बात कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस जन प्रतिज्ञा लेंगे कि ऐसे चुने हुए नुमाइंदे जो ना लोगों की परेशानी में अवेलेबल है, ना दिल्ली के विकास में अवेलेबल है, कांग्रेस जन प्रतिज्ञा लेगा कि सातों की सातों लोकसभा सीट में हम भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में पराजित करके वापस भेजेंगे। इसकी प्रतिज्ञा कांग्रेस जन और आम लोग जो है इन मीटिंग्स के अंदर लेंगे। शुरुआत हम लोग कर रहे हैं 15 तारीख को शाम 3 बजे बवाना से। उसका इन्विटेशन भी हम आप लोगों को भेजेंगे। बवाना हमने इसलिए चुना है कि हम दिल्ली के चारों कोनों में जाना चाहते हैं, फिर दिल्ली की हर जगह के अंदर जाना चाहते हैं। और ये हमारा फेज 1 का प्रोग्राम होगा, जिसके अंदर हम सातों लोकसभा क्षेत्र के अंदर जाएंगे। फेज 2 के अंदर हम हर जिले में जाएंगे। फेज 3 के अंदर हम दिल्ली की 70 की 70 विधानसभा में जाएंगे। और ये सारा कार्यक्रम एक तय समय सीमा के अनुसार होगा। और जो लोग दिल्ली में कांग्रेस को थोड़ा कमजोर करके आते थे, उनको हम बताना चाहते हैं कि इतने शॉर्ट पीरियड में वो पार्टी भी हर जगह पे पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकती। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।